आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को 2 डिजिट नंबर को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं वो सिखाऊंगा। चलिए एक नंबर लेते हैं, एक नहीं 2 नंबर लेते हैं। मान लीजिए 37 लिए और 64 लिए। इन 2 नंबर को मेरे को करना है मल्टीप्लाई। अगर हम इसको लॉन्ग मेथड से करें, जैसे बचपन में हम लोग मल्टीप्लाई करते थे 4, 5, 6 क्लास में, उस तरह से तो खैर ये आसानी से हो जाएगा, लेकिन हमको कम समय में करना है। तो इसका सिंपल सा तरीका है, 4 को 7 से मल्टीप्लाई कीजिए। 7 4 जा 28, 28 का 8 कैरी 2। अब क्या करना, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो 4 3 जा 12 और 6 7 जा 42। इन सबको ऐड कर दीजिए। 2 + 2 + 2 6 हुआ, 6 और 4 1 5। तो 56 का यहाँ पर 6 लिखना है, कैरी बच गया क्या 5। अब क्या करना है हमको, 3 को 6 से मल्टीप्लाई करना है। 3 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 6 जा 18। तो यहाँ पर हमको लिख देना होगा 18। तो ये हो जाएगा आपका 23। तो ये हो गया हमारा 2368। यानी कि 37 को 64 से मल्टीप्लाई करने पर मेरे को क्या मिलेगा, 2368। नेक्स्ट अगला नंबर देखते हैं। अब जैसे मान लीजिए हम ले लेते हैं 43 और 92। इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करना है। तो चलिए करते हैं। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए डायरेक्टली, ये 6 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर कैरी तो बचा नहीं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं और अच्छी बात है। ये 4 2 जा 6 और ये 9 3 जा 27। 4 2 जा 8 और 9 3 जा 27। तो ये हो गया 35। तो 35 का हमको 5 लिखना है, कैरी बच जाएगा 3। अब आगे क्या करना है, 9 को 4 से मल्टीप्लाई करना। तो 9 4 जा 36, 36 में 3 ऐड किए तो 39। तो ये होगी, 2 नंबर दिया हुआ है, 34 है या 36। तो ध्यान रखना है, ये जो हम तरीका बताने जा रहे हैं, इसमें जो भी नंबर दिया है उसके यूनिट प्लेस पर जो 2 नंबर, उसका सम क्या होना चाहिए, 10 होना चाहिए। और जो 10 के प्लेस पर दोनों नंबर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो यहाँ देख लीजिए ये दोनों सेम और इसका सम क्या है, 10 है। तो 6 को 4 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कीजिए, 6 4 जा 24 और ये दोनों 3 है। तो 3 के बाद क्या आता है 4। तो 3 को 4 से मल्टीप्लाई करें, 3 4 जा 12। ये इस तरीके से हम इसको निकाल सकते हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए 47 और 43। बस यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि टेंस के प्लेस पर सेम नंबर होना चाहिए और वंस के प्लेस पे जो भी नंबर है उसका सम क्या होना चाहिए, 10 होना चाहिए। तो 7 को 3 से मल्टीप्लाई करें, कितना हो गया, 7 3 जा 21। तो 21 का 21 हम लोगों को लिख देना है। और 4 के बाद क्या आता है 5, तो 4 5 जा 20। ये हो गया हमारा आंसर। अब एक और नंबर ले लेते हैं। चलिए दूसरा नंबर ले लेते हैं। मान लीजिए चलिए 54 और 56, इसको मल्टीप्लाई करना है। तो 6 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 6 4 जा 24। और 5 के बाद कौन सा नंबर आता है 6। तो 5 को 6 से मल्टीप्लाई किया, 5 6 जा 30, 3024। ये हो गया हमारा आंसर। अब चलते हैं आगे। अब इसके बाद 2 डिजिट के नंबर का अगर हमको स्क्वायर फाइंड करना हो तो कैसे करेंगे वो देखते हैं। चलिए अब जैसे मान लीजिए हमको दिया हुआ है 32, कह रहा है 32 का स्क्वायर फाइंड करना है। तो 32 का स्क्वायर फाइंड करना है तो इसका हम आप लोगों को 2 मेथड बताएंगे। स्क्वायर फाइंड करने का 2 तरीका बताएंगे, ठीक है। तो इसमें करना क्या है, फर्स्ट नंबर का स्क्वायर कीजिए। तो 2 2 जा 4। उसके बाद 3 को मल्टीप्लाई कीजिए 2 से, 3 2 जा 6 और फिर 6 को मल्टीप्लाई कीजिए 2 से, 6 2 जा 12। 12 का 2 कैरी 1। अब 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 जा 9 और 1 10 हो जाएगा। ठीक हो जाएगा 1024। फिर से देखते हैं। जैसे मान लीजिए 54 है, तो 54 का अगर हमको स्क्वायर करना है तो फर्स्ट वाले नंबर का स्क्वायर करेंगे। 4 4 जा 16, 16 का 6 कैरी 1। आगे 5 4 जा 20, 22 जा 40, 40 और 1, 41 का 1, 41 का 1 कैरी 4। और 5 को 5 से स्क्वायर, मतलब 5 का स्क्वायर निकालना। तो 5 5 जा 25 और 4 कितना हो गया 29, यानी कि 2916 इसका आंसर हो गया। अब जैसे मान लीजिए चलिए एक और नंबर लेते हैं 62। 62 का अगर हमको स्क्वायर फाइंड करना है तो 2 का स्क्वायर 4, 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया 12, 12 को 2 से 12 2 जा 24, 24 का 4 कैरी 2। अब 6 का स्क्वायर 36, कैरी कितना था 2, यानी कि 38। ये निकल गया। क्लियर है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। चलिए 98 ले लेते हैं। चलिए 98 का हम लोग स्क्वायर करते हैं। तो 8 का स्क्वायर 8 8 जा 64, 64 का 4 कैरी 6। अब क्या करना, 9 8 जा 72, 72 को 2 से मल्टीप्लाई करने पर 144 आता है। 144 में 6 ऐड करेंगे तो 150, तो 150 का 0
कैरी 15 और फिर 9 को 9 से मल्टीप्लाई करें तो 9 9 जा 81, तो 81 में 15 ऐड करने पर क्या होगा 96 होगा। 81 में 15 ऐड करने पर 96 होगा, 9604 हमारा स्क्वायर निकल गया। तो इस तरीके से हम स्क्वायर को निकाल सकते हैं। अब एक और मेथड हम आप लोगों को बताएंगे स्क्वायर निकालने का, दूसरा मेथड। ये हुआ एक मेथड, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसी में एक और तरीका है। जैसे मान लीजिए वह सारा नंबर जिसके वंस के प्लेस पर 5 हो उसको मल्टीप्लाई करने का एक थोड़ा सा जान लीजिए इसको भी। 25 का अगर हमको स्क्वायर निकालना है तो इसका बहुत ही आसान तरीका है, 5 का स्क्वायर कर दीजिए। 5 का स्क्वायर 25 और यहाँ पर 2 है तो 2 के बाद क्या आता है 3, तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई किए तो 6, तो 25 का स्क्वायर हो गया 625। उसी तरह से अगर हम 35 का स्क्वायर निकालना चाहें तो सिंपली 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, यहाँ लिख देना है, और 3 के बाद कौन सा नंबर आता है 4, तो 3 4 जा 12, तो 35 का स्क्वायर होगा 1225। उसी तरह अगर मान लीजिए 95 ले लेते, चलिए 95 का अगर हमको स्क्वायर फाइंड करना है तो 5 का स्क्वायर 25 और 9 के बाद कौन सा नंबर आता है 10, तो 9 को 10 से गिरे तो 90, तो ये हमारा 95 का स्क्वायर क्या हो गया 9025। अगर आप बोलेंगे चलिए अगर हम और देखना चाहें तो एक 115 का स्क्वायर अगर हम करना चाहें तो 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, लिख दीजिए 25। अब 11 के बाद 12, 11 के बाद 12, तो 11 को 12 से मल्टीप्लाई करना। तो ध्यान रहे 11 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करने का बहुत ही आसान तरीका है। 11 को मल्टीप्लाई करना है 12 से, तो करना बस इतना ही है कि 1 यहाँ लिख दीजिए 2 यहाँ लिख दीजिए और बीच में इन दोनों को जोड़कर लिख दीजिए, तो 2 और 1 3, तो क्या हो जाएगा 132, तो यहाँ पर लिख दिए हम 132। तो 115 का स्क्वायर क्या हो गया 13225। अब अगर यहाँ पर आप बोले चलिए एक और नंबर हम लेते 125, इसका स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25 लिख दिए। अब यहाँ पर 12 है, 12 के बाद क्या आता है 13, तो 12 को 13 से मल्टीप्लाई करें, तो 12 को 13 से मल्टीप्लाई करना बहुत ही आसान है। तो लाइए यहाँ पर हम आप लोगों को बोलकर करके दिखा देते हैं, आप लोग मन में कर सकते हैं। तो 13 को 2 से किए तो 13 2 जा 26 का 6 कैरी 2, फिर 13 1 जा 13 और 2 15, यानी कि 156, तो यहाँ पर लिख दिए हम 156। तो वह सारा नंबर जिसके वंस के प्लेस पर 5 हो तो उसको डायरेक्टली 5 का स्क्वायर करके लिख देना है, और जो टेंस के प्लेस पर होगा या 100 के प्लेस पर होगा उसको उसके आगे वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर देना, तो हमको उस नंबर का स्क्वायर मिल जाता है। क्लियर है यहाँ तक? अब हम आगे चलते हैं। देखिए अब जो मैं आप लोगों से क्या है कि जब भी स्क्वायर हम लोगों को फाइंड करना रहे तो आप लोग बस कोशिश इतना ही कीजिएगा कि 1 to 30 तक का स्क्वायर को आप लोग याद कर लीजिए। यहां तक के स्क्वायर को आप लोग याद कर लीजिए, क्योंकि जैसे मान लिया अगर हम एग्जाम में स्क्वायर निकालने का करेंगे तो अगर याद है और हम खुद से निकाल रहे हैं तो दोनों में थोड़ा सा समय का अंतर हो जाता है। इसलिए आप लोगों को कोशिश यही करना है कि हम लोग कम से कम 30 तक का स्क्वायर याद रख लें, और इसको याद रखना बहुत ही आसान है क्योंकि 25 तक का तो सबको यूज करते हैं, केवल हमको 5 ही याद 5 तो और याद करना है, यानी कि 26 27 28 29 30 का तो सबको याद होता है, तो 30 तक कोशिश करना है कि हम लोगों को याद रखना। चलिए अब हम आप लोगों को एक और तरीका बताते हैं कि स्क्वायर कैसे निकालते हैं। अब जैसे मान लीजिए 47 दिया होगा, 47 दिया, तो 47 का जो नंबर है इसको हम लोग बेस क्या मानते हैं 25 को मानते हैं, बेस क्या मानते हैं 25 को मानते हैं, ठीक है। अब क्या करना है कि 47 50 से कितना कम है, 47 50 से कितना कम है तो 3 कम है, तो हमको करना क्या है 25 से 3 माइनस करना है, तो क्या आ गया हमारा 22 आ गया। और 50 से कितना कम है 3 कम है, तो 3 का स्क्वायर क्या होता है 3 3 जा 9, तो ध्यान रखिए फर्स्ट में हमको क्या लिखना है 2 डिजिट लिखना है कम से कम, फर्स्ट में 2 डिजिट लिखना है, तो 3 3 जा 9 एक ही डिजिट आया तो एक जीरो लगा दिया तो ये हो गया 9, और ये 22 को हमको यहाँ पर लिख देना है, तो 2209 ये हो गया 47 का स्क्वायर। अब अगर मान लीजिए अब यहाँ पर हम 54 ले लें, अगर हम 54 का स्क्वायर निकालेंगे तो क्या है 50 से ये कितना ज़्यादा है 4 ज़्यादा है, तो 4 का पहले स्क्वायर कर लीजिए 16 हो गया। अब ये 54 50 से कितना ज़्यादा है 4, यानी कि 4 ज़्यादा है, तो हमको 25 में 4 जोड़ना है, क्योंकि ज़्यादा है तो जोड़ना है, कम है तो घटाना है, तो 25 में 4 ऐड करेंगे तो 29 हो जाएगा।
तो ये हो गया 54 का स्क्वायर। और एग्जांपल लेते हैं, चलिए जैसे मान लीजिए हम ले लेते हैं, चलिए 62 ले लेते हैं, 62 का स्क्वायर निकालते हैं। तो 62 जो है वो 50 से कितना ज़्यादा है, तो 12 ज़्यादा है, तो हमको 12 का स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर 144, तो 144 का हम केवल 44 ही लिखेंगे, 1 जो है कैरी रहेगा। अब क्या करना है मेरे को, 50 से कितना ज़्यादा है, ये 12 ज़्यादा, 25 में हमको 12 जोड़ देना है, तो 25 में 12 जोड़ने पर 37 आता है, और मेरा कैरी क्या था 1, तो 38 हो गया। तो 62 का स्क्वायर इस तरीके से निकाल, तो इस तरीके से हम लोग आपका 2 डिजिट का जितना भी नंबर है सबका स्क्वायर निकाल सकते हैं। तो ये 2 मेथड हुआ जिससे हम लोग स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं।